मध्य प्रदेश में निवेश को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नर्मदापुरम में 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सभी सेक्टरों को मिलाकर 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 40,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। शनिवार को संभागीय आईटीआई में कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इसमें सीएम ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20 औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को भूमि आवंटन पत्र भी बांटे। सीएम ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र मोहासा नर्मदापुरम के विकास का केंद्र बनेगा। मोहासा में कुल 18,000 करोड़ रुपए के निवेश से 24,000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए 4,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए थे। इनमें 3,000 एमएसएमई प्रतिनिधि, 75 प्रमुख निवेशक और कनाडा, मैक्सिको, नीदरलैंड, वियतनाम और मलेशिया के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए। फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी भी पहुंचे। सीएम ने निवेशकों से 1-to-1 चर्चा भी की। नए क्षितिज नई संभावनाएं थीम के तहत हुए कॉन्क्लेव में कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और कपड़ा उद्योग जैसे क्षेत्रों पर फोकस रहा। मध्य प्रदेश के लोकपथ ऐप का जिक्र केबीसी में किया गया। सर, एक तो जिस तरह से इसका जिक्र हुआ तो निश्चित रूप से अब दूसरे प्रदेश भी इसको मॉडल बना रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी लेना आवश्यक है। जब इसको हम लॉन्च कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से, तब ये बातें आई थी कि एक बड़ी चुनौती है और ऐसी चुनौतियां आमतौर पर कठिन होती हैं। लेकिन अगर विभाग को लेकर जनता के साथ बेहतर समन्वय हो, विभाग की छवि अच्छी हो और जनता को ये लगे कि अगर हमने अपनी टैगलाइन तय की है लोक निर्माण से लोक कल्याण, तो वास्तव में लोक कल्याण के कार्य हो रहे हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि इस तरह की चुनौतियां ली जाए। और वो चुनौती हमने ली और मुझे खुशी है कि आज 95% से ज्यादा उसका सक्सेस रेट है और आने वाले समय में इसको 100% तक लेकर हम जाएंगे। बिग बी इसका जिक्र करते हैं प्रोग्राम में, तो कैसा लगता है सर? स्वाभाविक है, खुशी की बात है कि मात्र 5 महीने पहले ये ऐप हमने लॉन्च किया और 5 महीने में मध्य प्रदेश की सीमाओं से निकलकर कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो में श्री अमिताभ बच्चन जी के द्वारा उसको लेकर प्रश्न पूछा जाता है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। सर, 1 साल बेमिसाल भी पूरे होने जा रहे हैं। निश्चित रूप से 1 साल का समय लगभग पूरा हो रहा है और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हैं वो बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं इन्वेस्टर कॉन्क्लेव जो रीजनल कॉन्क्लेव है, ये सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है। नर्मदापुरम का जो कॉन्क्लेव है, इसमें उम्मीद से हटकर जो निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं और आज तो भूमि पूजन हुए हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्रीज की जहां स्थापना होने जा रही है, तो ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश तेजी के साथ एक औद्योगिक प्रदेश के रूप में स्थापित हो रहा है। नर्मदापुरम पावर हब भी बनते हुए दिख रहा है जिस तरह के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हुए। बहुत बड़ी संख्या में आज बाबई माखन नगर में जो भूमि पूजन हुए हैं, वो मोहासा माखन नगर में जो भूमि पूजन के वो हुए, ज्यादातर उसमें सारे के सारे रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट्स के ही हैं। तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में एक पावर हब के रूप में स्थापित होगा। थैंक यू मिस्टर। तो राकेश सिंह जी हमारे साथ है। एक तो केबीसी में जिस तरह से जिक्र हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है और साथ में जिस तरह से 1 साल मोहन सरकार का बीता है, उन्होंने इसको बेमिसाल बताया है। कैमरामैन सनीजा के साथ अनुराग मालवीय, 24x7 नर्मदापुरम। कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगने जी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं नर्मदापुरम के रीजनल कॉन्क्लेव में यहाँ है। सबसे पहले इस प्रयास को कैसे देखते सर? देखिए, रीजनल कॉन्क्लेव जो है बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल है। संभाग लेवल पे करना बहुत अच्छी चीज़ है। मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा इस मामले में, तो कि संभाग लेवल, क्योंकि यहाँ होने से उद्योगपतियों को जानकारियाँ मिलेगी। यहाँ क्या पैदा होता है, क्या उद्योग डल सकते हैं, यहाँ की प्रकृति क्या है, यहाँ का जलवायु क्या है, यहाँ पानी की व्यवस्था क्या है। लोगों को आज अगर इंदौर, भोपाल या बड़े शहरों में होती है अगर, तो वहाँ के लोगों को यहाँ क्या पता लग पाएगा कि यहाँ क्या है और क्या उद्योग डालना चाहिए। तो ये अच्छी पहल है, इसका स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही मैं तो ये कहूँगा कि पर ये दूसरे जिलों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे हरदा में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं आया है।
आज भी नहीं आया। तो हरदा में इन्वेस्टर नहीं आया क्योंकि डरे हुए हैं उद्योगपति। तो वो डर को सीएम साहब को खत्म करना चाहिए। मैं निवेदन वही करूंगा उनसे कि वो डर को खत्म करें, हरदा में इन्वेस्टमेंट आए और लोग इन्वेस्ट करें, क्योंकि पर्यटन के मामले में भी हरदा बहुत अच्छा है। आपने देखा नर्मदा जी का नाभि कुंड है, वहाँ नाभि से ही ऊर्जा मिलती है आदि मानव को, और वहाँ कुंड है और वहाँ इन्वेस्ट नहीं हो रहा, पर्यटन में डेवलप नहीं हो रहा। उसके साथ ही मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी फूड इंडस्ट्री बहुत अच्छी आ सकती है, बहुत अच्छा अनाज पैदा होता है, उससे संबंधी आ सकती है, पर कोई डाल नहीं रहा। तो डर खत्म करे तो निश्चित है वहाँ। डर किसका है? डर पुराने नेताओं का है जो पहले रहे हैं, मंत्री संतरी रहे हैं, तो उनका डर है, इसलिए लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं जी। तो वो डर खत्म होना चाहिए, तो ही वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा। तो मेरा वही निवेदन है, क्योंकि विकास होना चाहिए और विकास के लिए ये काम हो रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है रामकिशोर दोगने जी ने, और साथ में ये उम्मीद किया है कि जो हरदा क्षेत्रों में कुछ लोगों का डर है, पुराने राजनेताओं का जो डर है, उसको खत्म करें तो नर्मदापुरम की इस कॉन्क्लेव का फायदा हरदा को भी मिलेगा। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवीय, 24/7 नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश में निवेश की सौगात लगातार जारी है और रीजनल कॉन्क्लेव 2024 में अगर वर्ष के अंत की बात करें तो वह नर्मदापुरम में हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है महिलाओं को बहुत सारे स्टार्टअप्स मध्य प्रदेश में मिले हैं। एक तो नर्मदापुरम को सौगातें, और दूसरा उसके बाद में अगर हम देखें तो महिला शक्तियों को भी उद्यमियों के रूप में जो है काफी मौके मिल रहे हैं। देखिए, हमें ये उम्मीद थी कि महानगरों में ही उद्योगपति उद्योग लगाने आते हैं और सरकार वहीं बढ़ावा देती है, लेकिन हम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत अभिनंदन करते हैं कि नर्मदापुरम बहुत छोटा सा जिला है, हमारा संभाग 3 जिले का संभाग है, और इस नर्मदापुरम जिले के माखन नगर मोहासा में अनेक उद्योग धंधे स्थापित करके पूरी जितनी भी जमीन थी वो सारी उद्योगपतियों द्वारा हायर कर ली गई है। और बहुत जल्दी महिलाओं के लिए भी, जो महिलाएं छोटे छोटे लघु उद्योग चलाती हैं, कुटीर उद्योग चलाती हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करती हैं, उनको भी इन उद्योग धंधों को संचालित करने में स्थान दिया गया है। युवाओं को मौका मिला है, किसानों को मौका मिला है, और उद्योगपति को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया गया और स्थानीय लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि नर्मदापुरम छोटे से जिले में इतना बड़ा निवेश कल्पना से बाहर है। डॉक्टर मोहन यादव जी का हम बहुत अभिनंदन करते हैं। अगर शहरी विकास की भी बात करें, जब औद्योगिक विकास शहर के आसपास होता है तो उसका एक बड़ा फायदा शहरों को भी मिलता है, आपके क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र को भी मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छोटे से शहर में इतना बड़ा जो कार्य, जिससे हमारी मतलब सभी लोग उसका लाभ लेंगे। नगर पालिका में 80 स्वयं सहायता समूह के जो ग्रुप हैं, तो विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से जो 8000 बहनें नगर पालिका में स्वयं सहायता समूह में जो काम कर रही हैं, उन सभी को उज्जवल भविष्य प्राप्त होगा। जो सबसे बड़ी बात है वो है मोहन सरकार के 1 साल में महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में जो है सशक्त करने के प्रयास में ये औद्योगिकरण और निवेश भी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवीय, 24/7 नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश के 1 साल का आखिरी पड़ाव यानी कि 2024 का आखिरी पड़ाव नर्मदापुरम में। सांसद दर्शन जी हमारे साथ है। सर, अगर देखें तो खेती यहाँ पर, किसानी यहाँ पर, पर्यटन यहाँ पर, नर्मदा जी यहाँ पर, उस लिहाज से इस इवेंट को आप किस तरह देखते हैं? ये इवेंट नहीं है, ये हम सब की साधना, और मैं धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, और विशेष धन्यवाद देता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने नर्मदापुरम को न केवल सौगात के नाम से बल्कि एक साधना के रूप में, मैं कल से लगातार उनके साथ हूं। पचमढ़ी का भ्रमण हमने किया। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन हमारा पचमढ़ी, और एक समय तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हुआ करता था, और उसके पर्यटन की भी बहुत संभावना है, विकास की संभावनाएं हैं, उनको भी पूरा करेंगे। अभी भी हुआ है और आगे भी बनी है। और जब देख रहे हैं तो केवल कृषि का नहीं, कृषि का तो हमारा पंजाब माना जाता है, हमारा नर्मदापुरम क्षेत्र पंजाब माना जाता है, लेकिन अब और भी सहायक उद्योग जितने भी रहे, क्योंकि उद्योग भी रीढ़ की हड्डी के समान होता है देश की विकास के लिए। तो उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि आज के निवेशकों को देखकर लग रहा है 31,000 करोड़ के प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, और उनके साथ साथ 48,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार यहाँ पर मिलने वाला है। हमारे माननीय विधायक जी खड़े हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में
जो पहले से हमारा उद्योग क्षेत्र है, लेकिन आज जिस प्रकार का उत्साह है हमारे व्यापारी बंधुओं में, उद्योगपतियों में दिख रहा है, वो अपने उनके अनुभव कथन हमको बता रहे हैं कि इस उत्साह के साथ उनको विश्वास हुआ है हमारी सरकार पर, विश्वास हुआ है हमारे यहाँ के संसाधनों पर, चाहे वो पानी की उपलब्धता हो, चाहे बिजली की उपलब्धता हो, चाहे अन्य प्रकार की सड़क और कहें रेल का हमारा सबसे बड़ा जंक्शन इटारसी लगा हुआ, तो हर प्रकार की उपलब्धता उनके पास है और इसलिए निवेशक दूसरी जगह भी छोड़कर हमारे नर्मदापुरम में आएंगे और मेरा नर्मदापुरम कृषि के साथ साथ अब उद्योगों का क्षेत्र भी कहलाएगा। बाबा, महाकाल की नगरी से शुरू हुआ रीजनल कॉन्क्लेव का कारवां 2024 में जो है नर्मदापुरम पहुंचा, लेकिन जो नर्मदापुरम के संसाधन है उसके बाद उनके उपयोग की शुरुआत यहाँ से हो रही है और 31,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नर्मदापुरम को मिला है और जिसके लिए यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे स्थानीय विधायक विजय पाल हो या फिर सांसद दर्शन सिंह चौधरी, सभी ने उनका धन्यवाद दिया है। कैमरामैन सनीजा के साथ अनुराग मालवीय, 24x7 नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने के साथ एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। हमारे साथ में चेतन जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले जिस तरह से पूरा रिकॉर्ड हम देखें तो एकदम एक नए तरीके से शुरुआत की आप लोगों ने और रीजनल कॉन्क्लेव के जरिए जो इन्वेस्टमेंट है वो उन आंकड़ों को छू रहा है जो कभी नहीं हुआ 1 साल में। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ने इन्वेस्टमेंट को तो बढ़ाया है, परंतु इसके साथ में हमारे मध्य प्रदेश के युवा उद्यमियों का बहुत बड़ा मोटिवेशनल इफेक्ट उन पर हुआ है और आज मध्य प्रदेश में हमारा युवा माइक्रो, स्मॉल और एमएसएमई के साथ में बड़े उद्योग लगाने के लिए प्रेरित हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के आयोजन का सीधा लक्ष्य हमारे प्रदेश के युवाओं का भविष्य बने और वे हमारे यहाँ पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करें, इसमें बड़ी सफलता मिली। मुख्यमंत्री जी का जो 1 साल है वो पूरा होने जा रहा है, एकदम बेमिसाल कार्यकाल, ये बेमिसाल कार्यकाल हम तो कह ही सकते हैं और आपको आकलन करना चाहिए। आप तो लगातार आपके चैनल से सभी छठा कॉन्क्लेव देख रहे हैं, तो जिस तरीके से उपस्थिति है, उत्साह है, बाहर के उद्योगपतियों का यहाँ पर आना है, जिस तरीके से वो घोषणाएं कर रहे हैं और घोषणा के साथ में अमल भी हो रहा है, तो ये सारा माहौल का आकलन आप लोग करें। हम तो कहेंगे हमारा साल बेमिसाल है। थैंक यू वेरी मच सर। तो 1 साल बेमिसाल है कई सारे कार्यकाल की दृष्टि से, खास तौर पे निवेश और उद्योगों की दृष्टि से, ये कहना है मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चेतन कश्यप जी का। कैमरामैन सनी झा के साथ अनुराग मालवीय, 24x7 नर्मदापुरम।